नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं निसा ज़िया। आज हम अपने शो में एक ऐसे वर्ल्ड वाइड फेमस सीज़न के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत मशहूर हुआ है और जिसका नाम है मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट दुनिया भर में देखा गया है और इवन पाकिस्तान में भी इसको बेइंतहा पसंद किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको मनी हाइस्ट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। मनी हाइस्ट ओरिजिनली एक स्पेनिश सीरीज़ है जो कि 2017 में रिलीज़ किया गया था। मनी हाइस्ट उस वक्त सिर्फ स्पेन में टेलीकास्ट हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हुई थी तो उसके व्यूअरशिप इतने ज़्यादा थे कि वो मेकर्स भी हैरान रह गए थे। इसकी जो फर्स्ट एपिसोड की व्यूअरशिप है वो ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन तक को क्रॉस कर गई थी, जिसकी वजह से सबको यकीन हो गया था कि ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा और ये जो सीज़न है ये बहुत इजीली सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ था। जैसे ही फर्स्ट एपिसोड के बाद एपिसोड पे एपिसोड रिलीज़ हुई तो सीज़न के फिनाले तक उसके जो व्यूअरशिप थे वो काफ़ी कम हो गए, इवन के 50% तक ड्रॉप हो गए थे। जब ऑडियंस का ये रिस्पांस देखा तो मेकर्स ने मनी हाइस्ट को सीज़न 2 पर ही ख़त्म कर देने का फ़ैसला किया और फर्दर कोई भी सीज़न बनाने की कोशिश ही नहीं की। मनी हाइस्ट के सीज़न 2 पर ही ख़त्म हो जाने के बाद नेटफ्लिक्स ने उसके राइट्स को ख़रीदा और उसका जो ओरिजिनल नेम था ला कैसा दे पेपल उसको चेंज करके मनी हाइस्ट कर दिया। जैसे ही ये शो नेटफ्लिक्स पर ऑन एयर हुआ तो इसको कुछ खास प्रमोट नहीं किया गया क्योंकि ये ऑलरेडी स्पेन में लॉन्च हो चुका था और वहाँ पर उसको कुछ खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। सिर्फ उसको इंग्लिश में डब करके उसको ग्लोबली लॉन्च कर दिया। जैसे ही ये शो ग्लोबली इंग्लिश में लॉन्च हो गया तो बहुत से कंट्रीज़ में देखा गया और बहुत से लोगों ने इसको बेइंतहा पसंद किया। और जब ये रिस्पांस देखा तो नेटफ्लिक्स और उसके मेकर्स दोनों हैरान रह गए और तब उन्होंने प्लान किया कि इसका सीज़न 3 तो हम बनाएंगे और उसकी प्लानिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। अगर हम मनी हाइस्ट के एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर की बात करें जो कि है प्रोफेसर, तो इसका कैरेक्टर प्ले किया था एल्वारो मोर्ट ने, जो कि अपनी रियल लाइफ में भी प्रोफेसर का किरदार अदा कर चुके हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फिनलैंड में स्टेट मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ाया था, जिसकी वजह से उन्हें ये कैरेक्टर प्ले करने में काफ़ी आसानियाँ पैदा हुई क्योंकि उन्होंने उन्हीं एक्सपीरियंस को अपने इस सीज़न में भी अप्लाई किया था। एल्वारो मोर्ट को ये प्ले काफ़ी रिजेक्शन के बाद मिला। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे 2 महीने तक वो इस रोल के लिए ऑडिशन देते रहे और 4 बार मुसलसल रिजेक्ट होने के बाद उन्हें 5वीं बार इस रोल के लिए सेलेक्ट किया गया था। मनी हाइस्ट की अगर हम फेमस मास्क के बारे में बात करें तो वो मास्क बहुत फेमस हुआ था। उसकी इंस्पिरेशन ली गई थी एक स्पेनिश पेंटर से जिसका नाम था सल्वाडोर डाली। इस आर्टिस्ट के बारे में ये बात बहुत मशहूर थी कि उसकी हर एक आर्ट में या हर एक पेंटिंग में कोई ना कोई सोशल मैसेज ज़रूर छुपा हुआ मिलता था। मनी हाइस्ट से इंस्पायर होकर रियल लाइफ में भी काफ़ी रॉबरीज हुई हैं और यूरोप में एक रॉबरी हुई थी जिसमें रॉबर्स ने इसी तरह के जाली मास्क पहने हुए थे, लेकिन उनकी मनी हाइस्ट की तरह रॉबरी कामयाब नहीं हो सकी और वो पकड़े गए थे। अगर हम मनी हाइस्ट के एक और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात करें तो वो है टोक्यो। टोक्यो का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है एक 1994 की क्लासिक मूवी लियोन द प्रोफेशनल से, जिसमें एक कैरेक्टर था मटिल्डा। फिल्म में मटिल्डा का कैरेक्टर निभाया गया था नैटली पोर्टमैन ने। टोक्यो के लुक से लेकर उसके फियरलेस एटीट्यूड तक सब मटिल्डा पर बेस्ड है। मनी हाइस्ट के बारे में एक और चीज़ बहुत दिलचस्प है कि ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। इसको जगह जगह पर इम्प्रोवाइज किया गया है। जैसे कि पहले नैरोबी का कैरेक्टर एग्जिस्टेंस में नहीं था, लेकिन मेकर्स को रियलाइज़ हुआ कि टोक्यो के साथ साथ एक और फीमेल कैरेक्टर भी होना चाहिए जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे और उस वक्त उन्होंने नैरोबी का कैरेक्टर शामिल किया जिसको प्ले किया है एल्बा फ्लोरेस ने। मनी हाइस्ट की स्टोरी शुरू में एक बहुत ही अलग नैरेटिव पे चल रही थी। तब मेकर्स ने डिसाइड किया था कि हर एक कैरेक्टर को कोई ना कोई इलनेस होगी जिसके बाद वो रॉबरी प्लान करेंगे और फिर मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शो स्टार्ट किया तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ बर्लिंग की इलनेस दिखाई है और सिर्फ उसी के साथ इलनेस को कंटिन्यू रखा और किसी कैरेक्टर की कोई इलनेस इस सीजन में नहीं दिखाई गई। मनी हाइस्ट एक और वजह से भी बहुत मशहूर है और वो ये है कि एक ब्राजीलियन फुटबॉलर है नेमर, जिन्हें मनी हाइस्ट इस कदर पसंद आया कि उन्होंने मेकर से रिक्वेस्ट की कि उन्हें भी मनी हाइस्ट का पार्ट बनाया जाए। एक मॉन्क का कैरेक्टर प्ले करने को मिला जिससे वो इंतहाई खुश नजर आते हैं कि वो मनी हाइस्ट सीजन के पार्ट बन सके। नेमर का कैरेक्टर इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया, कुछ विजुअल्स दिखाई गई हैं जो कि सीजन 3 के 6th या 8th एपिसोड में हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यही बहुत खुशी थी कि वो मनी हाइस्ट के सीजन का हिस्सा बन चुके हैं। अभी तक मनी हाइस्ट की बात करें तो मनी हाइस्ट के 4 सीजन रिलीज हो चुके थे और हाल ही में सीजन 5 रिलीज किया गया है, लेकिन उसको 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया गया है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2।
जो अभी फ़िलहाल सिर्फ वॉल्यूम 1 इस सितंबर में रिलीज़ किया गया है। वॉल्यूम 2 के बारे में फैंस को यही आगाह किया गया है कि वॉल्यूम 2 को हम दिसंबर में रिलीज़ करेंगे। मनी हाइस्ट के फैंस वॉल्यूम 1 देखने के बाद काफ़ी परेशान भी दिखे हैं क्योंकि उसमें टोक्यो की डेथ दिखा दी गई है। इसी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बर्लिंग की भी डेथ दिखाई गई थी और जिससे फैंस काफ़ी परेशान हुए थे कि ये दो कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी पसंद किए जाने वाले कैरेक्टर्स थे, तो इन्हीं को सीज़न में मार दिया गया है। और इस वजह से फैंस काफ़ी परेशान हैं कि आखिर अब वॉल्यूम 2 में इस स्टोरी को एंड किस तरह किया जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं वो तो मरते जा रहे हैं, तो आखिर इसकी आखिर पे स्टोरी रहेगी क्या। सब मनी हाइस्ट फैंस को दिसंबर तक का इंतज़ार है जिसमें पूरी तरह से रिवील कर दिया जाएगा कि आखिर ये रॉबरी किस तरह कामयाब होगी और एंड पर कौन से कैरेक्टर्स बच जाएंगे। अभी तक फैंस में काफ़ी सस्पेंस बिल्डअप हुआ है और सब फैंस दिसंबर तक का वेट कर रहे हैं। तब तक हम सब भी करते हैं दिसंबर तक का वेट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।